हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, खजाना बुक क्या आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? तो आप कह रहे भैया ये खजाना बुक क्या है? ईएमयू बीटेक के सारे पीवाईक्यूज 2001 से लेकर 2024 तक की पूरी एक किताब बना दी है दोस्त। उसके वीडियो सॉल्यूशंस पर मतलब पूरे तरीके से काम चल रहा है। आप देखो, तीन में तीन तीन चार चार चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल रहे हैं। पूरी बुक दोस्त आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। नहीं ली है तो लेके रख लेना दोस्त, बहुत काम आने वाली है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक, पूरी बुक का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या खास बात है भैया इसके अंदर? देखो गौर से, 2001 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज फॉर्मेट में तोड़ दिया विद वीडियो सॉल्यूशंस। ये बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रही है। ठीक, ऐप पर भी जाके आप लोग क्या कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का हमारा चैप्टर है दो डिफरेंशिएशन। इससे पहले आपके अनस सर ने आपको क्या पढ़ा दिया? लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के सारे पीवाईक्यूज करा दिया, जिसका एक लेक्चर यूट्यूब पर आपका अवेलेबल है। बचे दो लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? बचे दो लेक्चर आपको अंतिम बैच के अंदर अवेलेबल होंगे। ये अपना बैच है एएमयू की प्रिपरेशन का। कंप्लीट एएमयू की प्रिपरेशन 2000 रुपए का बैच है। ऑफर में मात्र 1000 रुपए में कंप्लीट बैच विद पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन। और उसके बाद बेटा कंप्लीट न्यू पैटर्न की टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर मैंने कितने टेस्ट डलवाए हैं? 10 फुल टेस्ट डलवाए हैं भाई। और भैया पार्ट टेस्ट कितने हैं? 72 पार्ट टेस्ट हैं। और फिर भैया जोन वाइज टेस्ट कितने हैं? 10 जोन वाइज टेस्ट हैं। तो मतलब पूरा एक पैकेज है आपको महज 1000 रुपये में आपकी कंप्लीट एम बी टेक की प्रिपरेशन कराने का जिम्मा इनऑर्गेनिक लवर क्लासेज ने उठा रखा है। आज की वीडियो में बहुत बेहतरीन चैप्टर है दोस्त आपका, कैलकुलस का क्या डिफरेंशिएशन। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने अपने इसी चैनल पर लिमिट इन वन शॉट पूरा पढ़ा रखा है। आपको बिल्कुल कैलकुलस की नॉलेज नहीं है, आप स्टार्टिंग करना, आप डिफरेंशिएशन इन वन शॉट को देखना। सबसे पहले आप इस चैप्टर को देखना, उसके बाद बैक जाना, लिमिट इन वन शॉट देखना, उसके बाद कंटिन्यूटी इन वन शॉट देखना। और ये तीनों चैप्टर आज आपका विद कंटेंट और विद पीवाईक्यूज के साथ में दोस्त क्या हो जाएगा, इस इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस चैनल पर अपलोड रहेगा। आज मैं डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, कंटेंट तीनों का मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियोस के लिंक लगा दूंगा, जाके देख लेना अगर नहीं देखी है वीडियो तो। ठीक, उसके अलावा मैंने टेंजेंट और नॉर्मल का भी एक वीडियो लेक्चर आपका यूट्यूब पर क्या कर दिया दोस्त, अपलोड कर दिया। अगला आएगा वन शॉट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगला आएगा मैक्सिमम मिनिमम, कैलकुलस का पहला पार्ट आपका खत्म। साथ के साथ मैं पीवाईक्यू शूट कर रहा हूँ, इनके पीवाईक्यूज हो गए। अब डिफरेंशिएशन का पीवाईक्यूज हम लोग आज करेंगे। तो ये सारी वीडियोस के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़ेगा दोस्त। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024 का सवाल देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन का क्या है। इनवर्स को थोड़ा सा इन्वॉल्व करके इन्होंने सवाल पूछा। इन्होंने कहा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स ए, और ए कोई कांस्टेंट है। उन्होंने कहा डी वाई बाई डी एक्स की हमको क्या बताओ, वैल्यू बताओ। अब गौर से देखना, इन्होंने कह दिया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन कैसे होगा? आप लोग गौर से देखो, कॉस इनवर्स समथिंग समथिंग बराबर टेन इनवर्स समथिंग समथिंग। तो मैं क्या काम करूं, इस कॉस को उठा के उधर ही ना ले जाऊं, क्योंकि ये पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कॉस ऑफ टेन इनवर्स, और क्या हो गया दोस्त, ए। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, पूरे कैलकुलस को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा मतलब रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है आपका डिफरेंशिएशन। और पूरा डिफरेंशिएशन 3.5 घंटे में वन शॉट में पढ़ाया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दे रहा हूँ। पूरा कैलकुलस आपको क्या होगा दोस्त, बारीकी से समझ में आएगा। ठीक, तो ये चीजें आपकी क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली हैं। अब मैंने इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि कॉस को मैंने किधर भेज दिया, इधर भेज दिया। अब गौर से सुनना, अब आगे क्या करूंगा। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो बेटा इसमें तो क्या लग जाएगा, इसमें आपका डिवीजन रूल लग जाएगा। तो डिवीजन कहता है कि डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर। नोमिनेटर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स नोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइडेड बाई दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब ये क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है दोस्त, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, जीरो। तो मतलब पूरा क्या हो गया, जीरो। इसलिए मैंने कॉस को यहाँ पे करके क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। अब आप लोग गौर से मेरी बात देखना, अब मुझको आगे क्या करना है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर एक एक करके डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और दोस्त एक एक करके अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का फर्दर करूंगा तो
डी वाई बाई डी एक्स, गौर से देखना। उसके बाद माइनस टाइम्स फंक्शन ऐसे का ऐसा ही क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर दोस्त डिनोमिनेटर में पूरा दे रखा था आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू बेटा बराबर थी किसके, जीरो के, पूरी वैल्यू बराबर थी जीरो के। तो मैं एक स्टेप यहाँ से इसको डायरेक्ट कहाँ ना पहुंचा दूं, जीरो ही ना पहुंचा दूं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। ये पूरी फंक्शंस की वैल्यू दोस्त किसके बराबर हो गई, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये सारी वैल्यू मेरी बराबर हो गई किसके, जीरो के। बहुत गौर से देखना। अब अगर मैं एक्चुअल में इसमें देखूं तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई बेटा इसमें होगा, और दोनों नेगेटिव साइन के साथ में, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे, दिख रहा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x में प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस है, तो थोड़ा सा देख लेना भी, एक एक करके आराम से क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, सुनो, एक एक करके मल्टीप्लाई करो आराम से। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, उस पर साफ पे करते हैं इसको। तो हमारे पास में क्या है दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में है आपका 2x प्लस माइनस का, सॉरी 2x माइनस का 2y डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट खोल, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर है बेटा 2x प्लस 2y और डी वाई बाई क्या, डी एक्स। यही चीज़ तो थी जो बराबर किसके, जीरो के। मुझे केवल क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों का खेल, बच्चा भी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो हम करना कर पाए। एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो आप लिखोगे 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2y और मल्टीप्लाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वॉट डी वाई बाई डी एक्स। गौर से देखना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉट 2x, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस का 2y और मल्टीप्लाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देख लो गौर से, बराबर क्या है दोस्त, जीरो। अब देखो क्या क्या कट रहा है और क्या क्या रह जा रहा है, देखना गौर से। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस का 2x वाई स्क्वायर। इसका अगर, क्योंकि इसमें से तो डी वाई बाई डी एक्स वाले क्या करने हैं, कॉमन करने हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, इनका मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, माइनस का 2x क्यूब, माइनस का मल्टीप्लाई किया इसमें क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x वाई स्क्वायर। ठीक, सिंपल सी बात। इन दोनों को, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस के हैं दोस्त, मैं उठा के कहाँ ले जा रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, किधर की तरफ, प्लस की तरफ। बहुत गौर से देखना, किधर की तरफ, प्लस की तरफ। बराबर डी वाई बाई डी एक्स दोस्त क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक बार ब्रैकेट में बचा माइनस का 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2y क्यूब, और इसका बेटा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये उधर जाके भी किसका हो जाएगा, ये सब उधर जाके प्लस के होंगे, सॉरी मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ उसके आगे, प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये उधर जाके प्लस का, ये भी उधर जाके प्लस का, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y स्क्वायर प्लस, सॉरी ये 2y प्लस का, और ये इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2y क्यूब, है ना। अब देखो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि भैया बड़ा लंबा कर रहे हो, है इसके अंदर कुछ नहीं, आराम से दिख रहा है, कट पिट जा रहे हैं सब। ये कट गया, ये लो सीधा सीधा सा, इधर देखूं ये भी कट गया। अगर आप लोग गौर से देखो, 2 और 2 मिला के कितने हो गए, 4x वाई स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर दोस्त क्या बचा, 2x वाई एक्स स्क्वायर और 2 बाई एक्स स्क्वायर मिला के 4 बाई एक्स स्क्वायर। आप लोग गौर से देखो तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 4x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बाई एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, इस x से एक स्क्वायर कट गया, इस y से एक y कट गया। आप लोग देखो सिंपली कट के y बाई एक्स मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो एक डिफरेंशिएशन का अच्छा सवाल, छोटा सवाल, मैं इसको बड़ा सवाल नहीं बोलूँगा, केवल कैलकुलेशन है, करते चले जाओ, आंसर आप लोगों का आ ही जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका, y बाई एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। और ये सवाल आपका इसी साल लेटेस्ट 2024 के अंदर आया, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन को पकड़ा कि भाई एक सवाल अगर फ्री का आएगा तो आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बैक चल रहा हूँ। ये जो सवाल है आपका, ये 2014 के अंदर आया। अब भाई ये बात बहुत देखने वाली है,
2014 से लेके अगर मैं 2000 कब किस तक देखूं, 23 तक देखूं, तो भाई डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट सवाल डिफरेंशिएशन नहीं था, पिछले साल डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट सवाल था। तो मैं जनरली डिफरेंशिएशन को ये नहीं कहता बच्चे से छोड़ दो, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आगे का आपका लिमिट भी अच्छे अच्छे सवाल डिफरेंशिएशन से होते हैं, कंटिन्यूटी के अच्छे अच्छे सवाल डिफरेंशिएशन से होते हैं, एल हॉस्पिटल लगता है। पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, तो चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि इनको अच्छे से पढ़ के समझना है कि ये कहने क्या चाह रहे हैं हम लोगों से। सवाल आंसर, एक्स की पावर पी वाई की पावर पी बराबर एक्स प्लस वाई की पावर पी प्लस क्यू। हमसे कहा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, ये पी और क्यू तो कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया भाई, एक्स की पावर पी इंटू वाई की पावर क्यू बराबर एक्स प्लस वाई की पावर दोस्त क्या है, पी प्लस क्यू। अब मैंने क्या काम किया, इस सवाल को आसान बनाने के लिए मैंने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब भी पावर देखें कर लो, आप कर सकते, ऐसा नहीं कि ऐसा ही करोगे तभी आंसर आएगा, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये मत सोचना। लो मैं बिना लॉग के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आप पावर आवर से बच जाओगे, बस मैं केवल इसीलिए सोच रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँ तो इसमें क्या लगा दूंगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ q-1, और फिर y का फर्दर dy बाई डी एक्स। गौर से देखना, फिर प्लस का y की पावर q तो ऐसे का ऐसा ही, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, फंक्शंस क्या है मेरा, x की पावर p-1, फर्दर x का करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं। इसमें भी पावर को आगे लाओ p प्लस क्यू, पावर में से एक घटाओ, x की पावर p प्लस क्यू माइनस का क्या हो गया 1, इंटू एक्स का करोगे तो क्या होगा, सिंपल कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। अब तुम गौर से देखो, अब इन सवालों को आने के बाद में हमको यही समझ में आ रहा है कि हमको केवल क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स, तो भैया इसको उठा के उधर पहुंचाओ। फिर देखो क्या कट्टम पिट्टम हो रही है। अब मैंने करके दिखाया आप लोगों को, जब आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे कैलकुलेशंस को देखना बड़ा टिपिकल हो जा रहा है दिमाग में। तो लॉग क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, तो पावर का कॉन्सेप्ट ही लॉग क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान। मतलब क्या मैं इस कैलकुलेशन से आंसर नहीं ला सकता, बिल्कुल ला सकता हूँ, थोड़ा टिपिकल है। लॉग लूंगा तो देखो चीजें कितनी आसान नजर आने लग जाएंगी। अगर मैं सवाल में लॉग ले लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बेटा ये क्या हो गया, लॉग एक्स की पावर पी प्लस लॉग वाई की पावर क्यू, क्योंकि ए इंटू बी में लॉग क्या हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, प्लस का पावर आगे आ गई, और दोस्त क्या हो गया, लॉग में एक्स प्लस वाई। ठीक, अब गौर से देखना, ये सब आगे आ जाएगा, पी सिंपल लॉग एक्स हो गया, क्यू लॉग वाई हो गया, बराबर पी प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस वाई। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो p डिवाइडेड बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन q डिवाइडेड बाई वाई, वाई और y का फर्दर dy बाई डी एक्स बराबर p प्लस क्यू डिवाइड बाई वॉट बेटा x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का फर्दर, तो x का तो 1 और y का बेटा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। आप लोगों को देखा कैलकुलेशंस क्या हो गई, पूरी आसान हो गई। इसीलिए हम लोग जनरली पावर्स अगर दे रखी हो तो हम लॉग की अप्रोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ से आपको सीखने वाली बात यही थी कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो लॉग की अप्रोच को क्या करते हैं दोस्त, फॉलो करते हैं। हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं इसको। हम क्या काम करते हैं दोस्त, अब आगे करते हैं इसे थोड़ा सा, हम क्या करते हैं, कॉमन कॉमन टर्म एक तरफ, p डिवाइडेड बाई एक्स, इधर से p प्लस क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं उठा के पूरे को इधर ले आया, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये एक तरफ हो गए। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को मैं एक तरफ कर ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 1 ही है, सेम ही बचेगा, p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर से बेटा क्या जाएगा, q प्लस वाई उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का q अपॉन वाई। अब तुम इस सिंपल इस फॉर्मेट को सॉल्व कर लो और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक लाइन में निकल के आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा दोस्त, देखो गौर से, अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लूं क्या, x अपॉन एक्स प्लस वाई, अरे ऑब्वियस सी बात है, x अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई मुझे किस में करना पड़ेगा, p में, तो मुझको क्या लिखना पड़ेगा, पी एक्स प्लस पी बाई। अब x का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो माइनस का प्यू एक्स और माइनस का बेटा क्या हो गया, क्यू एक्स, इधर वाला क्वेश्चन हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स तो बेटा ऐसे का ऐसा ही। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो गौर से देखना, y का मल्टीप्लाई उधर करूंगा, पी बाई प्लस का क्यू बाई माइनस का क्यू एक्स माइनस का पी एक्स, क्यू बाई सॉरी, क्यू एक्स क्यू बाई, तो क्या होगा क्यू एक्स माइनस का क्यू बाई, और डिवाइडेड बाई बेटा वही बचेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें क्या है y और x प्लस वाई,
तो इसमें बचा वाई एक्स प्लस वाई। अब आप गौर से देखो दोनों तरफ एक्स प्लस वाई कॉमन है, कट गया। इधर से मैं देखूं तो माइनस का क्यू वाई प्लस का क्यू वाई भी कट गया। इधर से मैं देखूं तो माइनस का पी एक्स प्लस का ये भी कट गया। तो अगर मैं इधर देखूं तो इधर मेरा क्या बचा, इधर मेरा बचा पी बाई माइनस का क्यू एक्स। गौर से देखना, पी बाई माइनस का क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बराबर, इधर मेरा क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स, और ऊपर क्या बचा, पी बाई माइनस का क्यू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। पी माइनस क्यू बाई, पी माइनस क्यू बाई कट गया, वाई किधर आएगा ऊपर। अगेन बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई बाई एक्स। और मैं आपको गौर से अगर पी वाई क्यूज का एनालिसिस करके बताऊं तो एग्जामिनरों ने कितने बड़ा खेल किया है। जब 2014 में डिफरेंशिएशन का सवाल पूछा था उसका आंसर भी वाई बाई एक्स था, और बेटा जब 2024 में क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर वाई वाई एक्स ही था। तो इन्होंने कहाँ से छांट के लाए, जिसका सवाल ज़्यादातर आंसर क्या निकल के आ रहा था, वाई वाई एक्स। ये जस्ट कोइंसिडेंस है, कॉमन मत समझ लेना हर बार वाई वाई एक्स दिखे कि एएमयू एग्जामिनरों का फेवरेट आंसर तो मेरा यही होना चाहिए। फिर 2012 में एक डिफरेंशिएशन का सवाल पूछा गया और बहुत प्यारा सवाल पूछा गया। सवाल था वाई एफ एक्स बराबर लॉग बेस में एक्स एल एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए। अब अगर लॉग एक्स में ये एक्स बेस वाला कांस्टेंट होता तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है 1/x, क्योंकि बेस कांस्टेंट नहीं है, बेस भी क्या है एक्स का वेरिएबल। तो अब आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, अप्रोच देखो कैसे करते हैं। 1 मिनट वीडियो मतलब वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इसके बारे में जरूर सोचना दोस्त, ये सवाल कैसे होगा। पहली बार ये सवाल आपका हाथ रोक देगा। लॉग इसका बेस है बेटा एक्स, फिर है नेचुरल लॉग एक्स। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किसका कर सकता हूं, लॉग एक्स का। कब, जब मुझको पता हो कि उसका बेस कांस्टेंट है। जब मुझे यहाँ बताओ यहाँ पे सी है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, 1/x। क्योंकि बेस कांस्टेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो पहले मुझको इसको तोड़ना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टीज कहती है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करने वाला हूं देखो गौर से। लॉग की बेटा प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है लॉग बेस में ए बी, तो आप इसको एक कांस्टेंट बेस मान के दोनों को डिवाइड कर सकते हो, लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब इनमें बेस क्या है, कोई भी दुनिया का कॉमन जो आप लेना चाहो वो ले लो। किसी का मन है कि मैं बेस 10 ले रहा हूं तो बेस 10 पे दोनों को डिफाइन कर दो, ऐसे लिखा जा सकता है। बोला साइंटिस्टों ने, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज है तो मैं इसको क्यों ना इसी फॉर्मेट में तोड़ दूं। अब मैं अपना एफ एक्स एक नए तरीके से डिफाइन करूं, और अब मैं कहूं अब जो मेरा एफ एक्स है वो मेरा क्या है बेटा, लॉग के अंदर एल एन एक्स, और जो बेस वाला है उसे भी डिवाइडेड बाई लॉग एक्स। अब बेस क्या है इनके, कॉमन मान लो 10। क्या मेरी बात समझ में आई, बस। क्या अब डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, अब बचा ही क्या इसके अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए, कुछ भी नहीं बचा। हमसे पूछा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताओ, एफ डैश एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है ई, ई पे बता दो, बच्चों वाला सवाल हो गया। अब क्या करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल लग जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर होता है मेरा डिनोमिनेटर लॉग एक्स ऐसे का ऐसा ही, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x एल एन एक्स इंटू एल एन एन एक्स का फिर फर्दर करूंगा तो बेटा 1/x माइनस टाइम्स, अब की बार नोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही एल एन एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का क्या बेटा, स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या, स्क्वायर। ठीक, देख लो गौर से। अब गौर से देखना, मैंने तुम लोगों से क्या कहा, बेस कैसे मानेंगे, हम अपने आप मानेंगे। और मैंने बेस क्या माना, 10। जब मैंने बेस 10 माना, मैंने देखा यार ये पूछ रहा है मुझसे ई की वैल्यू, एफ डैश ई, ये मेरा एफ डैश एक्स है, एक्स की जगह पे मैं क्या रखूं ई। क्यों ना मैं बेस 10 ना मान के ई मान लूं, तो ई बेस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखो मैं अपनी तरफ से इसको 10 मान रहा था, पर मैं जैसे ही सवाल देखा मुझे खुद समझ में आ गया मुझे क्या मान लेना चाहिए, ई। ई पे मेरी कैलकुलेशन बेटा क्या हो जाएगी, आसान। मैंने अपना बेस बिना कहे क्या मान लिया, ई, बिना सोचे समझे। मैंने कहा ये तो ई है भैया, इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब मुझे इस फंक्शन में केवल क्या पुट कर देना है, अब आपको केवल इस फंक्शन में एफ डैश एक्स की जगह पे बेटा ई पुट कर देना। जैसे ही आप ई पुट करोगे तो ये आएगा आपका लॉग ई, जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1/ln ई, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इंटू 1/e, ये हो गया, माइनस टाइम्स लॉग बेस में ई के ऊपर ln ई हो गया, इसको देख लो, ठीक, इंटू 1/e हो गया, और डिवाइडेड बाई लॉग ई, और बेस में ई तो है ही है, का स्क्वायर। आप लोग गौर से देखो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब देखना गौर से क्या हुआ, ये क्या हुआ 1 इंटू 1/1,
इंटू 1/e माइनस का लॉग ई की वैल्यू 1 और लॉग के किसी भी बेस में 1 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 इंटू 1/e डिवाइडेड बाई लॉग ई की वैल्यू 1 और 1 का बेटा क्या है स्क्वायर, ये तो सब हो गया 0। आप लोग गौर से देखो क्या पूरी वैल्यू 1/e नहीं निकल के आ गई, सीधा सीधा सा क्या निकल के आ गई बेटा 1/e। 1/e इज फर्स्ट ऑप्शन। एक बार कायदे में सारा देख लो ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। एफ एक्स बराबर 3e(x)² और एक फंक्शन है और डिफरेंशिएशन फिर 2x f(x) + 1/3 f0 माइनस f'0 की वैल्यू, मतलब एक बार निकाल लो f'(x), फिर उस f'(x) में एक बार 0 डाल दो, एक बार fx में 0 डाल दो और बस इसके अंदर पुट कर दो, आपका खत्म। आपसे केवल वैल्यू पूछिए। तो ये केवल कैसा क्वेश्चन है बेटा 2010 का, केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई। केवल क्या करा रहा है हमसे, कैलकुलेशन कराने का मन है इसका, कर देते हैं यार, कैलकुलेशन कराना चाह रहा है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। एफ एक्स बराबर 3e⁻x²। अगर मैं f0 की बात करूं, क्योंकि फंक्शन में दे रखा है बेटा 0, तो f0 में x की वैल्यू क्या डालनी है 0, तो 3e⁻0 का स्क्वायर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो ये कितनी वैल्यू निकल आई मेरी 3। अब करता हूं मैं f'(x) फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट तो ऐसे का ऐसा ही, फंक्शंस का e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और फर्दर x का बेटा कितना हो गया 2x, ये निकल आया। अब गौर से सुनना, अब मुझे इसमें क्या डालना है f'(x) में, एक बार f'(x) भी 0 चाहिए मुझे, फिर मैं क्या डालूंगा f' बेटा क्या डालूंगा 0 बराबर 3e⁻0 इंटू 2 इंटू 0, तो बेटा f'(0) की वैल्यू कितनी आ गई 0, सिंपल। अब क्या करना, तुम्हारे पास सारी वैल्यू है, f(x) है, f0 है, f'(0) है, उठा के पुट कर दो जो आपसे पूछा है। क्या करनी है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है किसके अंदर, f'(x) दे रखा है, हमसे वैल्यू पूछी है माइनस का 2x f(x) प्लस का 1/3 f0 माइनस का f'(0). आपसे गौर से देखो, आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। और क्या निकालना कोई बड़ी बात है हमारे लिए, कोई भी बड़ी बात नहीं, अब पुट करो सीधा। f' की वैल्यू क्या है 3 2 जा 6, 6s(x)e⁻x² इंटू माइनस का, गौर से देखना 2x, f(x) की वैल्यू कितनी है e⁻3 इंटू e⁻x² प्लस का 1/3 f0 की वैल्यू बेटा कितनी है 3, ये रहा f0 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस टाइम f' की वैल्यू कितनी है 0। आप लोग गौर से देखोगे तो 3 दूनी 6, ये दोनों तो सेम हो गए, कट गए, केवल क्या बचा यहाँ से आंसर 3 से 3 कट गया, केवल आंसर क्या बचा 1, सिंपल। एक लाइन का सवाल, जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो वो तो ये कहेगा कि भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं हो गया क्या, इतना भी आसान हम लोग क्या नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का जो सवाल आता है वो फ्री का नंबर है, अगर आ गया तो ये नंबर तुम्हारे हाथ से जाना नहीं चाहिए दोस्त। वैसे ही पेपर इस बार क्या बन रहा है, कम का बन रहा है, देखो गौर से। 2x प्लस 2y बराबर 2x प्लस वाई, हमसे कहा है dy/dx की वैल्यू बताओ एट x बराबर 1 y बराबर 1, बच्चों का सवाल अगेन। अगर मैं इस सवाल का फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो वही है, मुझे ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x क्या होता है, तो a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a, याद करो, अरे यही तो होता है a⁻x log a। करो भैया इसका डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2x log 2 प्लस का 2y log 2, फिर दोबारा से अगली बार करोगे तो 2x प्लस वाई ऐसे का ऐसा ही, और फिर बेटा क्या होगा log 2, और फिर दोबारा से इस x प्लस वाई का करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस dy/dx। इसको कहते हैं चेन रूल से चलता है डिफरेंशिएशन पूरा। मैंने आपको कहा ना डिफरेंशिएशन करना, सबसे पहले फंक्शन, फंक्शन क्या था a⁻x, तो a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a। अब क्योंकि x नहीं है तो फिर दोबारा से इसका करना पड़ेगा 1 प्लस dy/dx, ये तक करने का तरीका है। पूरे में देखो log 2 log 2 log 2 सब में कॉमन था, उड़ा दो सबको, तो केवल यहां से बेटा क्या बचा 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई, गौर से देखना, प्लस का 2x प्लस वाई dy/dx। अब यार सब कुछ तो हमको दे रखा है तो भागने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू डालो ना सीधा सीधा। वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, सब में डालो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो 2 प्लस 2 बराबर 2 अरे ये तो हो रहा बराबर 2 प्लस
टू की पावर टू डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल सी बात है। दो और दो मिला के बेटा कितना हो गया, चार, बराबर चार प्लस चार डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग गौर से देखो तो चार से चार गया, इधर तो जीरो हो गया, चार माइनस चार जीरो, बराबर फोर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, जीरो। देख लेना एक बार मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, या कहीं कोई स्टेप ऐसी जो मैंने गलत ले ली हो, उसको देख लेना एक बार आप लोग। जिसकी वजह से, क्योंकि डिफरेंशिएशन का आंसर एट एक्स बराबर वन वाई बराबर वन क्या जीरो होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेना आप एक बार, मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एक वाई वाई, हाँ गलती नहीं करी है क्या, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ तभी गलती निकाल रहा हूँ, देख रहे हो। टू की पावर वाई का फिर दोबारा से वाई का नहीं करेंगे, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, डी वाई वाई डी एक्स। तभी तो कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन जीरो कैसे हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे एक चीज़ याद कर लो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सात के साथ बेटा क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कैरी रखते हैं। तो ये जो टू आया इसके साथ में बेटा क्या इंक्लूडेड है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से आगे की कैलकुलेशन कर लो, है कि नहीं, यहाँ से आगे की कैलकुलेशन दोबारा कर लो, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है साथ के साथ। तो ये आया टू प्लस टू, एक बार साफ से लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर चार प्लस चार डी वाई बाई डी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई, अब देखना गौर से, ये फोर उधर जाके बेटा किसका हो गया, माइनस का टू, बराबर ये इधर आया तो ये क्या बचा, टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कट के, अब यहाँ से आपको साफ साफ पता चला डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आई, माइनस वन। आप यहाँ पे क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो आप लिखना है यहाँ पे टू बाई डी वाई बाई डी एक्स, छोटा सा डी वाई बाई डी एक्स, और साइन किसका, बराबर का। अब यहाँ पे इक्वेट करना। आई होप आप लोगों को सवाल समझ आया, बहुत आसान सवाल, फ्री का मार्क्स जिसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है y बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x। अब एक्चुअल में डिफरेंशिएशन कहाँ है, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। क्यों, हमें तो, मैंने ही तो आपको पढ़ा है वहाँ पे, सारे इनवर्स आपको पता होना चाहिए। y बराबर हमको दे रखा है cos इनवर्स ऑफ cos x, मैंने करके दिखाया था कि आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे क्या है मेरा कॉस, तो क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स। फर्दर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, देखो गौर से ये निकल के आया, माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरा डिफरेंशिएशन निकल के आया ऊपर साइन एक्स, अंडर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस का ही होना चाहिए हमेशा, मॉड ऑफ साइन एक्स। अब आप लोग गौर से देखो, इस पूरे सेगमेंट को देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये चीज हमेशा जीरो से पाई के बीच में क्या रहती है, पॉजिटिव। तो जीरो से पाई के बीच में तो आंसर हमेशा मुझे क्या मिलने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स का वन ही मिलने वाला है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझको वन ही मिलेगी, कब तक, जब तक एक्स की वैल्यू मेरी पाई से बड़ी है या जीरो से बड़ी है या पाई से छोटी है। यही वैल्यू मुझे जब ये तो माइनस का देगा, ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा, लेकिन पाई से टू पाई के बीच में ये चीज क्या देगी मुझे, माइनस, और साइन नीचे तो मॉड लगा हुआ, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा मिलने वाला है मुझे, माइनस कहाँ, जब वो पाई से बड़ा है, और बेटा किससे छोटा है, पाई से तो बड़ा है, और छोटा और बराबर है किसके, टू पाई के। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई, ये सेगमेंट है। अब तुम देख लो, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड प्लेन में मेरा क्या है, पॉजिटिव, वन इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट गलत है, माइनस वन इन थर्ड क्वाड्रेंट ये भी गलत है, वन इन होल प्लेन ये भी गलत है, माइनस वन इन होल प्लेन ये भी गलत है, वन इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन। अब मुझे पता नहीं इन्होंने किस तरीके से दे रखा है, थर्ड और फोर्थ में ये माइनस वन होगा, बिल्कुल सही बात है, ये आ गया आपका थर्ड और फोर्थ, जिसमें क्या आने वाला, माइनस वन। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन। ठीक, थोड़ी सी पकड़ वाली बात है केवल सवाल की, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ, मतलब इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर यह थोड़ा सा इनवर्स का आपको टच पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन का होता है वन अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स नहीं है, एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर कॉस का फर्दर करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और ये आ गया साइन अपॉन मॉड साइन, क्योंकि रूट में से कोई भी चीज निकली तो मॉड लगाना पड़ेगा, ये नेसेसरी पार्ट है बेटा मैथमेटिक्स में। अगर नहीं तो फिर आपने अगर इसको नेगेटिव कर दिया तो रूट तो कभी नेगेटिव देता नहीं, तो नेगेटिव कहाँ से आया, तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो आपको थोड़ी सी पकड़ करनी है। अब मुझे पता है कि साइन जीरो से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, तो पाई के बीच में तो मुझे मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों कट के क्या देंगे वन, लेकिन फिर पाई से टू पाई के बीच में लगाने की क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी। आई होप आप लोग पकड़ पाए हो क्या कह रहा हूं मैं। आगे बढ़ो, अगला सवाल कह रहा है कि y बराबर एफ एक्स की जगह पे लिख दिया ये,
हमसे कहा एफ डैश एक्स है 10x² dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, y क्या है, यही तो है, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। y का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 3x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4, है कि नहीं, देखो ये हो गया एफ डैश एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश समथिंग समथिंग, मैंने उसको मान लिया एक्स, और फिर एस एक्स एक्स नहीं है, एक्स एक पूरा फंक्शन है, तो फिर दोबारा से इसका करो डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 3 माइनस नोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अरे यही तो निकल के आया पूरा का पूरा। अब डी वाई बाई डी एक्स मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता है एफ डैश एक्स बराबर है 10 स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूं ये, तो मुझे इसमें वैल्यू पता चल जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सीधा सीधा 10 स्क्वायर, और बेटा एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 3x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4। ये क्या चल रहा है पूरा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है पूरा का पूरा। और इधर बेटा क्या बचा, इधर मैं गौर से देखूं तो 3 5x प्लस 4 माइनस का 5 3x प्लस पाई डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4 का स्क्वायर। क्यों कैलकुलेशन नहीं करी, क्यों, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है एट वॉट, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, पूरे फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 डाल दो, 0 0, तो ये क्या बचा 10 स्क्वायर, ऊपर बचा पाई और नीचे बचा 4 पाई बाई 4 इंटू 0 डालते ये 0 3 चौक 12 12 हो गया, माइनस का 0 डालते ये पूरा 0 कितना हो गया माइनस का 5 पाई डिवाइडेड बाई 0 डालते केवल क्या बचा 4 चौक 16। आप लोग गौर से देखो 10 पाई बाई 4 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पूरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 12 माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई डेटा का 16, और यही हमारा क्या है आंसर। तो 12 माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 16, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट ऑप्शन। 2009 में सवाल आया हुआ था। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, और इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी एएमयू पूछता है, तो इस पर थोड़ा सा पकड़ रखना। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को मैथमेटिक्स, तो मैं उसे बताता हूँ बेटा इस तरीके की कॉमन वैरायटी को हम लोगों ने एक नाम दे दिया फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। चलो, एफ डैश एक्स बराबर है जी एक्स के, और जी डैश एक्स बराबर है माइनस टाइम ऑफ एफ एक्स के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, सारी वैल्यूज के लिए, जहां पर एफ टू की वैल्यू 4 है और एफ डैश टू की भी वैल्यू कितनी है 4 है। हमसे कहा इस फंक्शन की वैल्यू बताओ एफ स्क्वायर 4 जी स्क्वायर 4, मतलब दोनों में एक्स सेम है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं सपोज दैट एच एक्स मेरा कोई फंक्शन है जो कि है एफ स्क्वायर एक्स प्लस का जी स्क्वायर एक्स। भैया आपको कैसे पता, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब जब ये सवाल आएंगे आप लोगों को खुद से, आपको कोई बताएगा नहीं भाई। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी कैसे होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, इनको पकड़ पाओगे कि इनको करना कैसे है। अब देखो ये मुझे पता चल गया। अब मैंने क्या काम किया, इस फंक्शन का किया मैंने डिफरेंशिएशन, एच डैश एक्स बराबर 2 पावर को आगे लाया एफ एक्स, फिर एफ एक्स का करूंगा बेटा क्या एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स बेटा क्या जी एक्स, और जी एक्स का फर्दर करूंगा तो क्या जी डैश एक्स। अब आप लोग गौर से देखना, अगर मैं जी डैश एक्स की देखूं तो जी डैश एक्स बराबर है माइनस टाइम्स ऑफ बेटा क्या एफ एक्स के, गौर से सुनना, और ये जी एक्स बराबर है किसके एफ डैश एक्स के। तो अगर मैं गौर से देखूं तो अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, तो अगर मैं गौर से देखूं प्लस का 2 टाइम्स जी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं एफ डैश एक्स, लिख दिया भैया। और फिर जी डैश एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जी डैश एक्स की जगह पे लिखता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। आप लोग गौर से देखो ये तो दोनों सेम सेम ही हो गए, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। एच डैश एक्स की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ गई 0। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 निकल के आ रहा है बेटा, ये फंक्शनल इक्वेशन के सवाल हैं, एक बार करे हुए होने चाहिए। यहाँ से मुझको ये मतलब बात पता चली कि ये जो फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही क्या आता है 0। इट मीन्स आप लिखोगे यहाँ पे, इट मीन्स hx is a constant function, कोई कांस्टेंट वैल्यू है जब भी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है 0। अब इस चीज का मैं फायदा उठा लूंगा क्योंकि ये तो हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आप एक्सचेंज करोगे एच एक्स की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या, हमसे क्या पूछा, एच एक्स हमको पता है क्या है, क्या माना था मैंने एफ स्क्वायर एक्स प्लस का
जी स्क्वायर एक्स, मैंने क्या काम किया इसमें, एच की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2, क्योंकि 2 भी मुझे वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे मुझको क्या मिला, एफ स्क्वायर 2 प्लस का जी स्क्वायर 2, और मुझको पता है जी एक्स इज नथिंग बट वॉट, एफ डैश एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश। तो यही चीज मेरी बराबर है एफ स्क्वायर 2 के, और g की वैल्यू भी किसके बराबर है, एफ डैश के। तो एफ डैश स्क्वायर बेटा किसके, 2 के। दोनों की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है यहाँ पे, एफ टू की भी वैल्यू 4 है और एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी बेटा, 4 है। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, आंसर बेटा कितना आ गया, 32। अब आप लोग गौर से सुनना, क्या मुझसे 2 की वैल्यू पूछिए ना, मुझसे तो पूछिए 4 की वैल्यू। पर मुझे एक चीज पता है, क्योंकि एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो चाहे आप एक्स की जगह पे 2 डालो, चाहे फिर आप एच की जगह पर 4 ही क्यों ना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन मेरा कांस्टेंट है। तो आंसर मेरा 32 ही आएगा हर बार। यही इस क्वेश्चन की क्या थी, क्वालिटी। तो आंसर इज व्हाट, 32। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई हो, ठीक। उसके बाद ये दो सवाल केवल कैलकुलेटिव, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 2008 में आया हुआ है, एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। आपसे कहा डी वाई बाई डी एक्स की क्या बता दो, वैल्यू बता दो। अब भाई ये सवाल तो केवल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, आप करते जाइए, आंसर आते चले जाएंगे अपने आप। एक्स की पावर वाई, लॉग ले लूं दोनों तरफ, लॉग एक्स की पावर वाई बराबर एक्स माइनस वाई, और बेटा ये क्या हो गया, लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वाई को आगे ले लूं, वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, यही तो हुआ, सिंपल सा। अब वाई फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, प्लस का सेकंड फंक्शन बेटा ऐसे कैसा ही, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, बराबर फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट एक्स का तो 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई, सीधी सी बात, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले लो, वाई वाई एक्स, और 1 गया उधर तो बेटा किसका हो गया, माइनस का, या उसको उठा के इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर 1 है ना, उसको उठा के मैं इधर ले आया, 1 माइनस वाई वाई एक्स बराबर, ये डी वाई बाई डी एक्स उठा के उधर ले गया, डी वाई बाई डी एक्स उठा के जब मैं उधर ले गया तो एक उधर गया डी वाई बाई डी एक्स के साथ में लॉग एक्स, और बेटा इधर से क्या गया साथ में, 1 प्लस 1। अब आप लोग गौर से देखो, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और बेटा इधर से आ जाएगा 1 प्लस क्या, लॉग एक्स, और यही चीज़ मेरी किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के। तो यही चीज़ तो बस मुझसे पूछिए, तो मुझे करना ही क्या है, ठीक। हाँ, अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया अब आगे क्या करूँ, ऐसा तो कोई आंसर मुझे दे ही नहीं रखा है इसमें, तो अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा। तो देखो गौर से, वो यहीं से तुमको पता चलेगा। यहाँ से मैंने देखा वाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से मुझको एक चीज़ समझ में आई, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई, गौर से देखना, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई बेटा क्या, बाई, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी इसी की वैल्यू देख लूँ अगर मैं सिंपल, इसकी वैल्यू मुझको क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मुझको क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई की मुझको वैल्यू दे रखी है वाई लॉग एक्स। गौर से देख लो भाई, ये रहा क्या दे रखी है, वाई लॉग एक्स। भाई कैलकुलेशन देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें बार बार फंदे बहुत जल्दी पड़ जाते हैं दोस्त, पता नहीं चलता इसमें कुछ भी नेक देर में, ठीक, कहाँ से कहाँ गोल हो जाए पूरा, ठीक। या मैं इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशंस करूं, गौर से देखना, इसी चीज को थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं, क्योंकि भाई फंस रहा है बार बार। तो मैंने यहां से एक चीज कॉमन देखी, क्या देखी, देखना गौर से, तभी तो आंसर तक पहुंचूंगा, फिर बाई बाई एक्स फंदा पड़ जाएगा, पूरा आंसर लॉग एक्स में, तो लॉग एक्स में ही तोड़ो। यहां से मैंने देखा कि अगर मैं वाई को उठा के इधर ले आऊं, इसी को कर रहा हूं, देखना गौर से, वाई लॉग एक्स प्लस वाई बराबर एक्स, देखना बराबर क्या दे रखा है बेटा, एक्स। यहां से अगर मैं y कॉमन ले लूं, y कॉमन ले लूं, तो गौर से देखना ये क्या हो गया, log x प्लस 1 बराबर x, बहुत कॉमन बात। इसका मतलब अगर मैं y y x कर दूं, अगर मैं यहां से y y x कर दूं, तो बेटा ये y y x आ गया 1 अपॉन log x प्लस 1। गौर से देखना, इस चीज का यूज करूंगा मैं, यहाँ पे x का डिवाइड मार रहा हूं मैं इस पूरी इक्वेशन में, x का डिवाइड अगर मैंने इस x में किया तो ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस का y y x, ऊपर देख लो कॉमन, डिवाइडेड बाई नीचे तो पहले से ही दे रखा है 1 अपॉन लॉग एक्स। और आप लोग गौर से देखो 1 माइनस वाई वाई एक्स, ये हो गया, हमको पहले से ही पता है वाई वाई एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। इसका मतलब ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स चल रहा, बहुत अच्छा सवाल है, केवल आपस में हेर फेर करके घूम रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूरा आंसर लॉग एक्स में दे रखा है, तो मैं सारी चीजों को लॉग एक्स के टर्म्स में ही तोड़ रहा हूँ कि पूरी कैलकुलेशन में लॉग एक्स रह जाए। 1 माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1, गौर से देखना, डिवाइडेड बाई
log x प्लस 1। अब आप लोग गौर से देखो, जब मैं log x प्लस 1 को इधर करूंगा -1 तो 1 से 1 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा ऊपर log x और नीचे क्या बचेगा log x प्लस 1, और 2 बार आ रहा है तो log x प्लस 1 का बेटा क्या हो गया होल स्क्वायर। कितना क्वालिटी क्वेश्चन है भाई, कि अगर बच्चे की प्रैक्टिस ना हो तो वो तो गोल गोल घूम जाएगा, क्योंकि पूरा सवाल log x में दे रखा था, तो हमको सवाल log x के टर्म्स में ही पूरा तोड़ के लाना है। तो फिर log x के टर्म में तोड़ के लाना, तो मैंने पूरी कैलकुलेशन में फिर मैंने देखा यहाँ पे केवल क्या मैटर कर रहा है, वाई वाई एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको log x के टर्म्स में निकाल के लिया होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, सीधे सा क्वेश्चन हुआ नहीं है, बस कैलकुलेटिव है पर थोड़ा सा। इसके बाद ये वही क्वेश्चन है, बार बार हेर फेर करते रहो इनके अंदर। इसमें मैं आप देखो देखो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स डॉट 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 कितने बार, इनफाइनाइट बार। तो इनको करने का बड़ा कॉमन सा तरीका है, वाई बराबर ए की पावर एक्स और फिर इसकी पावर पूरे को क्या मान लो वाई, क्योंकि ये चाहे टर्म यहाँ से स्टार्ट करो तब भी वही बात है, तब भी फंक्शन ऐसा लगेगा वाई बराबर ही चल रहा है, तो हमने क्या मान लिया वाई। अब हम क्या लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग वाई बराबर, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए की पावर एक्स की पावर वाई, तो ये ऐसी तो लिखूंगा मैं ए की पावर एक्स की पावर वाई। तो अब मैंने क्या किया लॉग लिया, लॉग लिया तो बेटा एक्स की पावर वाई तो आगे आ गया, यहाँ पे क्या रह गया लॉग ए। फिर एक और बार लॉग लो क्योंकि एक्स की पावर वाई है, तो टेकिंग लॉग अगेन लॉग लॉग वाई बराबर ए बी वाला फॉर्मूला लगा देना लॉग ए प्लस, जब मैं पूरे पे लॉग लूंगा, गौर से देखना, जब मैं पूरे पर लॉग लूंगा बेटा तो प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, लॉग ए इंटू लॉग बी तो बराबर क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग लॉग ए, लॉग लॉग ए। ठीक, अब क्यों सिंपल क्या करना है, अब सिंपल इसको करो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं इसको देखूं तो यहां से मुझे क्या बचा लॉग लॉग वाई बराबर वाई लॉग एक्स प्लस का लॉग लॉग ए। अब डिफरेंशिएशन करो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स में क्या है बेटा log y, फिर log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x प्लस सेकंड फंक्शन बेटा ऐसे का ऐसा ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और ये तो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, और बेटा केवल क्या निकाल के लाना है यहाँ से dy बाई dx। देखो कैसे निकलेगा, इधर उठा के ले आओ इस पूरे को, y y इसको उठा के उधर ही ले जाओ पूरा, 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है उधर y log y, यही तो लिखा हुआ है, और इधर से बेटा क्या गया माइनस का log x, ये पूरा बेटा मेरा क्या है dy बाई dx, ये मेरा क्या है dy बाई dx। मैंने क्या काम किया, मैं इसको उठा के उधर ले गया, इधर मेरा क्या बचा हुआ है, इधर मेरा जो बचा हुआ है वो वैसे का वैसा ही है क्या y बाई x। अब आप लोग गौर से देखना 1 माइनस वाई लॉग एक्स लॉग वाई, ये हो गया डिवाइडेड बाई y इंटू लॉग वाई, और डी वाई बाई डी एक्स है ये, डी वाई बाई डी एक्स बराबर दोस्त क्या है वाई वाई एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर इसका नीचे, तो अगर इसका ऊपर करूंगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई इंटू एक्स, और ये क्या हो गया 1 माइनस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, और ये की वैल्यू ही पूरी क्या है मेरी डी वाई बाई डी एक्स। आप लोग चेक करो कौन सा ऑप्शन इससे क्या खा रहा है मैच, वाई स्क्वायर लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी। ये डिफरेंशिएशन के दोस्त जितने भी सवाल आज तक पूछे गए सारे के सारे कवर कर लिए। अब कल आपको मेरे पास से मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वन शॉट लेक्चर पूरा। अगली ही बार आपको मैट्रिक्स उसका सॉरी इसी का टेंजेंट और नॉर्मल का जो लेक्चर दिया है इसके पूरे क्या करा दूंगा पीवाईक्यूज। तो चैप्टर लेक्चर पढ़ो पीवाईक्यूज करो, लेक्चर पढ़ो पीवाईक्यूज करो, ये फॉर्मेट आप पूरा का पूरा रखो। पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री सबके पीवाईक्यू शूट करा रहा हूँ, ताकि आप लोग 2001 ले लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस पर भी एक बार क्या करो घूम जाओ। बाकी कंटेंट अगर बढ़ा हुआ नहीं है तो अभी भी आपके पास में 20-25 दिन है दोस्त, ये बैच आपकी क्या कर सकता है हेल्प कर सकता है। तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों की क्या लो टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज और बैच की क्या लो हेल्प लो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।